एक साहब है हमारे अफ़ज़ल अंसारी साहब, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये मुख्तार अंसारी का भाई है। ये साहब क्या कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है। ये साहब कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में जितने विधायक हैं उतने विधायक तो इमाम पार्टी के पास भी नहीं है। ये साहब कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी जो टीम है ये बेसिकली वोट काटने का काम करती है और बीजेपी के लिए काम करती है। ये इस साहब का कहना है, अफ़ज़ल अंसारी साहब का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि आपको जानता कौन है सर? आप किस मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम सियासत की बात कर रहे हैं? आपको कौन जानता है सर अफ़ज़ल अंसारी सर? आपके भाई मुख्तार अंसारी थे। जब जेल के अंदर थे ना, जब जब चुनाव का वक़्त आया था ना, तो एमआईएम ने खुले तौर पर उनको कहा था, "आ जाइए ना एमआईएम के अंदर, आ जाइए टिकट बाँटिए ना आप उत्तर प्रदेश के अंदर।" ये खुला इन्विटेशन था। और ये भी इन्होंने कहा था कि अगर मुख्तार अंसारी मैम के अंदर नहीं आते हैं, तो हम उनके सामने जो है और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में वो मैदान के अंदर उतरते हैं, तो हम उनके सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये मैम ने घोषणा किया था। एमआईएम बेसिकली हर मुस्लिम चेहरे के पीछे भागती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि क्यों दूसरे कैंडिडेट के पीछे या मुस्लिम कैंडिडेट के पीछे भाग रहे हैं? क्यों उनको बार-बार इन्विटेशन कर रहे हैं? लेकिन फिर भी एमआईएम हमेशा चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो, आज़म खां हो, अब्दुल्ला आज़म हो, इमरान मसूद हो, जितने भी बड़े मुस्लिम चेहरा है, मास्टर मुजाहिद हो, जितने भी बड़े मुस्लिम चेहरा है, जब भी उनके ऊपर कोई एडवर्स सिचुएशन आता है, जब भी उनको टिकट नहीं देने की बात होती है, तो सबसे पहले यही लोग, यही टीम जो है अपने टीम के अंदर अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, उनको इज़्ज़त देने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ तक कह देते हैं कि भाई आप आइए, आप ही लीड कीजिए। और ये साहब कह रहे हैं कि आज हमारे पास जितने विधायक हमारे फैमिली में, हमारे भाई, हमारे भतीजे सबको जुड़ा कर कह रहे हैं, उतने तो मैम के पास भी नहीं है, ये दावा कर रहे हैं। सर आपके पास है, बहुत है। लेकिन आपका अस्तित्व क्या है? आपके पास है, आप सबसे ज़्यादा है मान लेते हैं, एमआईएम से भी ज़्यादा है, आप ओवैसी से भी बड़े लीडर हैं। लेकिन सर, आपको कौन मुस्लिम सियासत के रूप में जानता है? कौन आपको कहता है कि मुसलमानों की बात करता है? कौन आपको आपको जो है सदन के अंदर ये चिंघाड़ते हुए देखा है? किसने जो है मुसलमानों और शरीयत की जब बात आई, आप और आपकी टीम जो है, आपके जो विधायक हैं, ये लोग आगे आकर एमआईएम की तरह जो है आपने काम किया है? किसने देखा है आपको? तो सर ये बोलना बहुत आसान है क्योंकि आप जो है आप एक सेक्युलर टाइप के लोग हैं। आप रहिए आपके आपके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आप जब इस तरीके की बातें करेंगे ना तो काउंटर तो होगा ही। आ जाते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश से भी पूरी टीम आई हुई है। अफ़ज़ल अंसारी आई हुई है आरजेडी का सपोर्ट करने, महागठबंधन का सपोर्ट करने, इमरान प्रतापगढ़ी आया हुआ है, इकरा हसन लोग आया हुआ है। यार वे एक बेचारे मुहिम पार्टी, एक उनका एक बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको लपेटने के लिए, उनके जो एक क्रेज़ उनको कम करने के लिए बिहार के अंदर पूरे मुसलमानों की टीम उतार दी है। मतलब यार क्या कर रहे हैं? मतलब किस डायरेक्शन में क्या चाहते हैं बताओ? हम चुनाव ना लड़ें? कैसे नहीं लड़े बताइए? ये भी सवाल है कैसे नहीं लड़े? लोगों के दिलों में है आज, लोग प्यार कर रहे हैं इससे, लोग पागल हैं इनके लिए। आप बात कर रहे हो यार, बाहर लड़िए ना, आप सीमांचल के बाहर लड़िए ना, वहाँ पर आवाज़ बनिए ना, वहाँ पर आप सरकार बनाने की बात कीजिए ना, इनसे नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर ये एमआईएम पार्टी जीत भी जाती है ना 6 सीट 7 सीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 243 सीटें हैं बिहार के अंदर और 122 ही तो लाना है यार। सीमांचल के अंदर वही वो चंद सीटें हैं, तो उसी चंद सीटों पर तो फाइट कर रहे हैं, वो भी सारी सीटों पर नहीं, कुछ ही सीटों पर जहाँ पर उनको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं, जहाँ पर उनके सिटिंग एमएलए थे पहले, जहाँ पर वो लास्ट टाइम जीते थे, वहीं पर तो वो फाइट कर रहे हैं यार। वहाँ भी मतलब ये लोग क्या आ जा रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को, बीजेपी के एजेंट करार दे रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, गैर तारीफ़ कर रहे हैं इनकी और ये अपने जो है पैर खींचने में लगे हुए हैं। ये सब जितने भी लोग हैं ये सेकुलर टाइप के ना चाहे आज़म खां टाइप के लोग हो या मुख्तार अंसारी या अफ़ज़ल अंसारी जैसे लोग हैं ना ये सब अपने ज़ाती मफ़ाद को रखते हुए जो है हमेशा मुसलमानों को ये इस्तेमाल करके जो है वो सियासत के अंदर आए हैं और रह रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ ये चीज़ें, ज़ाती फ़ायदे के लिए। क्यों नहीं आप लीड कर रहे? करिए ना आप लीड, आप आगे बढ़िए सब आपके पीछे आ जाएँगे। लेकिन नहीं, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं इनको यार, सच्चाई यही है। और इस तरीके की बातें करना आपको अच्छा लगता है? कि जितने इनके टीम के अंदर नहीं है, उतने इनके पास विधायक है, उतने कॉर्पोरेटर्स हैं आपके पास, उतने विधायक हैं आपके पास। हवाबाज़ी में बातें करना बहुत आसान है दोस्तों, कमियाँ निकालना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम करना ना, वो स बस ये सारी चीज़ें कह ही सकती है,
इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं, हकीकत में कुछ नहीं है।